डे नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ड्राइंग हमारी दो चीज़ों से बनी है, जैसे लाइन और कर्व के भी कई सारे आपके रूप हैं, वो हम आज जानने वाले हैं। और ये जो एपिसोड है ना, इसमें हम लोग कुछ जानेंगे। हम लोग डिस्टेंस के बारे में फोकस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और ये डिस्टेंस से ही आगे बढ़ के हम लोग शेडिंग टेक्निक जानने वाले हैं, जैसे कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, क्रिबलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन देख रहे हो ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर मेजरमेंट पे एक लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है पहली बार में आपसे परफेक्ट ना बने या फिर डिस्टेंस कैलकुलेटिव ना हो, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करनी है। लाइन का प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं, उसमें आपको पैरेलल लाइन में कई सारे लाइंस आपको ऐसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये भी आपको दोनों तरफ से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है ना। पेपर बिना मूव किए हुए ये वाली प्रैक्टिस करनी है। तो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब बचा क्या, तो यहाँ पे स्लांट लाइन दोनों तरफ से, अपसाइड डाउन दोनों तरफ से ही करना है आपको। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों हैंड से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। और कोशिश करो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर मैंने एक लेसन बताया आपको, तो उस डे पे ना आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी, कई बार, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे अभी देख रहे हो कि एक लाइन हो गया है, यहाँ पे कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये सर्कल बनाते हैं, सर्कल का साइज कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जैसे फ्री हैंड किया था ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर्कल छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हैं, और ये साइज कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक डार्क जब बनाना हो ना, तो रिपीटेशन कई बार अगर होगा ना, और उसमें भी छोटे छोटे डॉट्स होंगे या फिर छोटे छोटे सर्कल्स होंगे ना, तो डार्कनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, सेंटर में हमें डार्क रखना है, तो हम लोगों ने रिपीटेशन ज़्यादा किया और छोटे छोटे बनाए हैं सर्कल। और जैसे जैसे बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, तो उसको सर्कल का साइज भी बड़ा कर रहे हैं और डिस्टेंस भी बड़ा कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक हमें प्रॉपर डेप्थ मिला है। इससे क्या पता चल रहा है, एक गहराई पता चल रही है आपको। तो ये सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ना सर्कल के थ्रू है, और भी कोई सा भी शेप जो है ना, उसके थ्रू आप बना सकते हो इसको। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसके बारे में बात भी करेंगे, और प्रॉपर अपने ऑब्जेक्ट पे या फिर सब्जेक्ट पे भी यही शेडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो हम जैसे जैसे ड्राइंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग कुछ शेडिंग भी करने वाले हैं। जैसे आप मान लो कि आपने आई बनाया, तो आई में जनरली क्या होता है कि हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी कि हम लोग डायरेक्ट शेड करते हैं, हैचिंग के थ्रू या क्रॉस हैचिंग के थ्रू या स्क्रिबलिंग टेक्निक के थ्रू। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हैचिंग सिर्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हम लोगों ने लाइन बनाई, यानी कि उसकी डार्कनेस एक मीडियम टोन की हुई। अगर सेंटर लाइन में हम लोगों ने बनाया, आई प्यूपिल है, उसका डिस्टेंस भी हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा क्लोज रखा। और उसके साथ साथ में अगर हम लोग उसके प्रेशर भी बढ़ा देंगे ना, तो डार्कनेस बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। कुछ आपने जो शेडो और लाइट, दो चीज़ें होती है जो आपकी ड्राइंग को ना 3D बनाती है, एक लेवल अप बनाती है। तो वो चीज़ों के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ये लाइन की। जितने भी लाइन आप देख रहे हो ना, उस लाइन की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट होने चाहिए, कर्व में नहीं जाने चाहिए। तो कर्व में जाने के लिए ना, वो अलग आपको ऑब्जेक्ट पे होता है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लो। और कई सारे ऑब्जेक्ट हैं या फिर हम जो बनाने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, तो उसमें हम लोग इनफैक्ट पोर्ट्रेट में भी हम लोग करते हैं इसको, वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्लांट लाइन से, उसमें जो हैचिंग टेक्निक है ना उसके थ्रू, जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा देनी हो वहाँ पे हम लोग हैचिंग, क्रॉस हैचिंग भी करते हैं। और जब हम लोग हैचिंग के थ्रू बनाते हैं ना ड्राइंग में, तो उसमें पेंसिल नॉर्मल भी यूज़ करते हैं, या फिर सबसे परफेक्ट जो होता है वो है मैकेनिकल पेंसिल, जैसा मैंने लिया यहाँ पे। मैकेनिकल पेंसिल कई टाइप के हो सकते हैं, कई प्राइस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें मैकेनिकल पेंसिल में ना बेस्ट थिंग क्या होता है ना, कि ये उसका जो ग्रेड होता है ना, वो फिक्स रहता है, उसको बार बार शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ग्रेड आपको मिल जाता है और प्रॉपर लाइन आपको मिल जाती है, घिसता नहीं है ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहली बार जो मैंने बताया था वो हो गया था हैचिंग, और ये हो गया क्रॉस हैचिंग। तो ये दोनों टाइप के हम लोग करते हैं। जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा देनी हो तो क्रॉस हैचिंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, जितना डिस्टेंस है ना सर्कल में,
तो कैसे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल उसमें डिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस आपको करनी है और इसमें आपको कई तरीके के, जैसे कि मान लो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, उस तरीके से भी आपको हैचिंग कर सकते हो। कभी कभी बैकग्राउंड में भी हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि जो भी हम लोग ने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के पीछे जो है ना, अगर वो ब्लर है या फिर आपको डेप्थ दिखाना है, तो वहाँ पे हम लोग हैचिंग या क्रॉस हैचिंग थोड़ा आर्टिस्टिक लुक देने के लिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रबलिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, उसका भी आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, आने वाले टाइम पे आपको वो बनानी है। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि अब जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं ना, वैसे वैसे इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कैसे आप प्रेशर जो है ना डार्क से लाइट की तरफ लेके जाना। जैसे पहला आपने वर्टिकल में देखा ना कि पहले हम लोगों ने ऊपर से प्रेशर ज्यादा दिया, जैसे जैसे नीचे कहते हैं ना वो लाइट रखा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है वो, उसको मिस मत करना और शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।